जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभ्यास 4A कक्षा 6 का अभ्यास 4A बताएंगे। और इसके पहले अभ्यास 3 का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं 3F तक। तो आइए देखते हैं अभ्यास 4A का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नोक्त है ज्ञात की गई है। निम्नोक्त ज्ञात की गई है 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6 आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हम लोग लेते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। और अवरोही का मतलब होता है अवरोही, घटते क्रम, घटते क्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं इसे असेंडिंग आर्डर, इसे डिसेंडिंग आर्डर। फिलहाल इंग्लिश का तो हम अलग बनाएंगे। इंग्लिश का कि मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसका वीडियो हम अलग बनाएंगे कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैथ वाला कि जोड़ घटाना गुणा भाग लसम मसब ये सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसका वीडियो अलग बनाएंगे, क्योंकि आजकल इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आरोही क्रम को समझ गए होंगे। अब बढ़ते क्रम, तो ये क्या कह रहा है? आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, यानी पहले पहले मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रेयर होता है तो प्रेयर में पहले छोटे बच्चों को आगे किया जाता है, फिर बड़े बच्चों को, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर इस तरह से जैसे गोली बनाए फिर उससे बड़े। तो इस तरह से होता है कि यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से होता है आरोही क्रम। तो सबसे छोटा क्या है हमारा? 2 है। उसके बाद क्या है? 3 है। 3 कितने बार है? 2 बार है। 2 3 फिर हमारा क्या है? 4 है। फिर 5 है। फिर 6 है। 6 2 बार है। और उसके बाद क्या है हमारा? 7 है। उसके बाद 8 है। उसके बाद 9 है। यानी 2 3 3 4 5 6 6 फिर 7 8 9। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम हमारा हो गया यह। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेम इसको भी उसी तरह करेंगे, इसको भी उसी तरह करेंगे। आरोही आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए या लिखिए, बात एक वही है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो सबसे छोटा हमारा क्या है? 2 है। 2 कितनी बार है? ये कई बार है शायद, हाँ ये कई बार है। उसके बाद 3 हमारा नहीं है, 3 नहीं है। 4 है। उसके बाद 6 है हमारा। उसके बाद 8 है। उसके बाद 8 कितने बार है? कई बार है। उसके बाद 9 है हमारा। 2 4 6 8 9 हो गया हमारा। फिर उसके बाद 12 हमारा। उसके बाद 22। उसके बाद 23। उसके बाद 24। फिर 25। फिर हमारा 29। फिर 32। 29 के बाद हमारा 32। फिर कॉमा 32 के बाद 37। फिर 42। 42 फिर 44। 42 के बाद 44। तो हमारा हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम से लिख लेंगे। तो हमारा हो गया दूसरा। तीसरा हमारा अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो अवरोही क्रम को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं अवरोही क्रम। देखिए आप पहले लिखे बाद में बातें कही है, मतलब पता चलना चाहिए कहीं यह आरोही क्रम में लिखा गया है अवरोही क्रम में, उसका इसका मतलब कहने का मतलब यह है। तो तीसरा वाला देखते हैं। कह रहा किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है।
इतना इतना है। तो फिर आंकड़ों को आरोही क्रम में कुछ करना नहीं हम लोगों को, केवल आंकड़ों मतलब इसको अवरोही क्रम में लिखना। और अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी कि मान लीजिए आरोही क्रम, जिस तरह से आरोही क्रम में इधर से हम लोग चलते थे, एक बार देख लीजिए, छोटे से फिर बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस तरह चलते थे। फिर अवरोही में सेम उसका उल्टा होगा, सबसे बड़ा, फिर सब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 75 है, यानी 75, 75 है हमारा सबसे बड़ा। उसके बाद क्या है हमारा 74 है। उसके बाद हमारा क्या है 73, 73, फिर 67, फिर जग 62, फिर हमारा क्या है 61, फिर हमारा क्या है 57। उसके बाद 55, 55 के बाद हमारा क्या है 55 के बाद हमारा 42 है। उसके बाद 33 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। और चौथा ये देखते हैं। चौथा हमारा, पहले बहुत ही ध्यान से इसको समझिए, आसानी है। एक ग्राम सभा, एक ग्राम, एक ग्राम सभा में मनरेगा, मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों, यानी जॉब कार्ड धारकों, 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम कार्य किए। तो इसको क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद उसमें देखना है कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम कार्य किए। तो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, सबसे बड़ा हमारा है 25। उसके बाद क्या है 24, 25 के बाद क्या है 24 है। उसके बाद 21 है हमारा। उसके बाद 19 है। आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, बहुत ध्यान देना रहता है। 17 है। उसके बाद 17 के बाद क्या है 16 है। 16 हमारा 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 16 2 बार है। फिर उसके बाद क्या है 15 है। उसके बाद 12 है, 15 है। उसके बाद 12 हमारा है। उसके बाद क्या है 15 12 हो गया हमारा। 12 हमारा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 12 है, 3 12। तो उसके बाद क्या है 11 2 बार, फिर 9 2 बार, फिर 8 3 बार, 1 2 3, 8 3 बार, फिर 7, फिर 3, 7 फिर 3। तो इसमें देखना है अब हमको कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम कार्य किए। तो इसमें देखना है हम लोगों को, तो गिनना पड़ेगा। तो मान लीजिए 25 24 21 19 17 16 16 15 12 12 11 11 9। तो यहाँ से हम लोग को देखना है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक 9, एक 10 व्यक्ति से कम, 10 से कम 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, यानी हम लिख देंगे यहाँ 7 व्यक्तियों ने, 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों, 10 दिनों से कम कार्य, कार्य काम बातें कही है किए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।